गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो उसमें हम 2 पढ़े थे, हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। अब उसी चैप्टर में आगे है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, यानी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स क्या होता है। कोई भी अगर 2 नंबर 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उसको किस तरह से कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए 2 रूल दिए हुए हैं। पहला रूल जो है उसमें ये कहता है कि कोई भी जो नंबर दिया हुआ है 2 नंबर कंपेयर करने के लिए, तो उसमें जिसमें कम डिजिट है, यानी नंबर ऑफ़ डिजिट जिसमें कम होंगे वो अदर नंबर से छोटा होगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि द नंबर विथ लेस डिजिट्स इज़ लेस देन द नंबर विथ मोर डिजिट्स, यानी वैसा नंबर जिसमें कम डिजिट है वो वैसे नंबर से छोटा होता है जिसमें ज़्यादा डिजिट होते हैं। जैसे कि यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ 4 डिजिट्स है, तो ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा हो गया। दूसरा रूल जो कहता है उसमें कि अगर कोई 2 नंबर कंपेयर करना है या 2 से ज़्यादा नंबर, सपोज 3 नंबर 5 नंबर कितना भी दिया हो, तो उसको अगर कंपेयर करना है तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं। तो अगर एक में कम है अगला में ज़्यादा है तब तो इसी बेसिस पे हो जाएगा। रूल नंबर 2 का कहना है कि अगर कोई 2 वैसा नंबर हो जिसको कंपेयर करने के लिए दिया हो और उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो सेम है, सपोज फर्स्ट नंबर में भी 5 डिजिट है और सेकेंड नंबर में भी 5 डिजिट है, तो उसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है 3 2 5 और 1 6 डिजिट इसमें भी है और 6 डिजिट इसमें भी है, तो इसको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए रूल है कि सबसे पहले हम जो बिल्कुल लेफ़्ट में, यानी सबसे फर्स्ट डिजिट जो होगा लेफ़्ट साइड में उसको देखते हैं और दूसरे नंबर का भी जो सबसे लेफ़्ट में डिजिट होगा उसको देखते हैं। तो दोनों में यहाँ 9 है, तो इससे पता नहीं चल पाया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर हम अगले को देखते हैं, तो यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, अभी भी पता नहीं चला। तो फिर हम थर्ड को देखेंगे, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, यानी थर्ड प्लेस देखने के बाद हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है। तो इसीलिए दूसरा रूल है कि अगर कोई वैसा नंबर कंपेयर करने के लिए दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है वो अगर सेम है तो हम उसको इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहले जो लेफ़्ट में होगा सबसे फर्स्ट प्लेस पे उसको कंपेयर करेंगे दोनों नंबर का, फिर सेकेंड वाले को, फिर थर्ड वाले को। अगर थर्ड में भी पता नहीं चलता है, सपोज यहाँ भी 8 होता तो फिर हम फोर्थ को देखते, फिर फिफ्थ को देखते। तो इस तरह से इसको हम कंपेयर कर लेंगे। अब एक्सरसाइज 1B जो है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स पे है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है और शायद फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल लगाना है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आता है एक्सरसाइज 1C। तो 1C जो दिया हुआ है उसमें 4 कैलकुलेशन है, 4 सिंबल यूज करना है जो आप पहले से भी जानते हैं। वो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसी 4 पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1C। वर्ड प्रॉब्लम है, तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज ज़रूर लिखिएगा, लैंग्वेज लिख करके सॉल्व कीजिएगा और ख़ुद से पढ़ के कोशिश कीजिएगा। आसान है, आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। और एक्सरसाइज 1B 1C दोनों आप ज़रूर बना लेंगे। 1A तो बन ही चुका होगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, जो नहीं बना होगा या थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा या कुछ भी, तो उस क्वेश्चन के आगे आप इस तरह से स्टार लगा के रखिएगा ताकि आप उसको पूछ सकें। थैंक यू।